कृष्ण यजुर्वेदीय श्वेताश्वतरोपनिषद दूसरा अध्याय। इस अध्याय में परमात्मा को जानने के लिए, परम आत्म तत्व को समझने के लिए ध्यान योग का आश्रय लिया गया है। ध्यान योग साधना परक है। ध्यान का महत्व समझाते हुए उसके विधि विधान, प्राणायाम, स्थान आदि की मर्यादाएं समझाते हुए उन्नति के लक्षण भी दर्शाए गए हैं। योग साधना से पंचभूत सिद्धि एवं आत्म तत्व से ब्रह्म तत्व के साक्षात्कार को फल श्रुतियाँ बतलाते हुए परम आत्म तत्व को नमस्कार किया गया है। सर्वप्रथम सविता देवता की स्तुति की गई है। वह सविता, सबका उत्पादक देवता, हमारे मन तथा बुद्धि को परमात्मा में लगाते हुए हमारी इंद्रियों को पार्थिव पदार्थों से ऊपर उठाकर उसमें दिव्य अग्नि का प्रकाश स्थापित करें, ताकि हम जगत के सार तत्व का ही अवलोकन करें। हम सविता देवता की उपासना के निमित्त यज्ञ आदि कर्म मनोयोग पूर्वक संपन्न करें। इस प्रकार स्वर्गीय आनंद की प्राप्ति के लिए यथाशक्ति प्रयत्न करें। स्वर्ग तथा आकाश में गमन करने वाले बृहद प्रकाश संचरित करने वाले वे सविता देव हमारे मन तथा बुद्धि से मन तथा इंद्रियों के अधिष्ठाता देवों को संयुक्त करके उन्हें प्रकाश की ओर प्रेरित करें, जिससे सभी ब्राह्मण आदि अपने मन तथा चित्त को लगाते हैं, जिनके निमित्त अग्निहोत्र आदि का विधान किया गया है, जो सभी प्राणियों के विचारों को जानते हैं। उन सविता देव की हम महती स्तुति करें। हे मन और बुद्धि, तुम्हारे स्वामी और सबके आदि कारण पर ब्रह्म परमात्मा से मैं नमस्कार के द्वारा संयुक्त होता हूँ। मेरा श्लोक स्तुति कर्म विद्वान के यश के समान सर्वत्र फैल जाए। दिव्य लोकों में वास करने वाले सभी अमृत रूप परमात्मा के अंशधर पुत्रगण मेरी बात सुने। विशेष मन बुद्धि विकारों के वशीभूत होकर अकड़े रहते हैं। नमन की प्रक्रिया इष्ट के प्रति समर्थन का अध्यास है। शुद्ध होकर साधक के मन बुद्धि अब इष्ट से संयुक्त होते हैं तो उसकी गति और सामर्थ्य व्यापक हो जाती है। मन शुद्धि की प्रक्रिया आगे स्पष्ट की गई है। अग्निर्यत्राभिमथ्यते वायुर्यत्राभियुज्यते सोमो यत्रातिरिच्यते तत्र संजायते मनः। मन शुद्धि की प्रक्रिया को स्पष्ट करते हुए यहाँ बताया गया है कि जहाँ अग्नि का मंथन किया जाता है, जहाँ प्राण वायु का विधिवत निरोध किया जाता है एवं जहाँ सोम रस का प्रखर आनंद प्रकट होता है, वहाँ मन सर्वथा शुद्ध हो जाता है। सविता देवता के द्वारा प्रेरित होकर हमें सबके आदि कारण परमात्मा की आराधना करनी चाहिए। हे साधक, तुम उसी परमात्मा का आश्रय ग्रहण करो। इससे तुम्हारे पूर्त कर्म, पुण्य कार्य, स्मार्त कर्म भी बंधन प्रदायक नहीं होंगे। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह सिर, ग्रीवा और वक्षस्थल इन तीनों को सीधा और स्थिर रखे। वह उसी दृढ़ता के साथ संपूर्ण इंद्रियों को मानसिक पुरुषार्थ कर अंतःकरण में सन्निविष्ट करे और ओंकार रूप नौका द्वारा संपूर्ण भयावह प्रवाहों से पार हो जाए। विशेष अर्थ, इंद्रियों की सारी सुख आकांक्षाएं अंतःकरण से ही उपजती है। अंत में अंतःकरण में वे समाविष्ट हो जाए तो सारे इंद्रिय सुखों का अनुभव अंदर ही किया जा सकता है। विद्वान पुरुष को चाहिए कि आहार विहार की सभी क्रियाओं को विधिवत संपन्न करते हुए प्राणायाम की क्रिया करके जब प्राण
छीन हो तो उसे नासिका से बाहर निकाल दे। जिस प्रकार सारथी दुष्ट अश्वों से युक्त रथ को अत्यंत सावधानी से लक्ष्य की ओर ले जाता है, उसी प्रकार विद्वान पुरुष इस मन को अत्यंत जागरूक होकर वश में किए रहे। साधक को चाहिए कि वह समतल और पवित्र भूमि, कंकर, अग्नि तथा बालू से रहित, जल के आश्रय और शब्द आदि की दृष्टि से मन के अनुकूल नेत्रों की पीड़ा न देने वाले तीक्ष्ण आतप से रहित गुहा आदि आश्रय स्थल में मन को ध्यान के निमित्त अभ्यास में लगाए। योग साधना प्रारंभ करने पर ब्रह्म की अभिव्यक्ति स्वरूप सर्वप्रथम कुहरा, धुआं, सूर्य, वायु, जुगनू, विद्युत, स्फटिकमणि, चंद्रमा आदि बहुत से रूप साधक के समक्ष प्रकट होते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन पांचों महाभूतों का सम्यक उत्थान होने पर इनमें संबंधित 5 योग विषयक गुणों की सिद्धि होने पर जिस साधक को योगाग्नि में शरीर प्राप्त हो जाता है, उसे न तो रोग होता है, न वृद्धावस्था प्राप्त होती है और न ही असामयिक मृत्यु प्राप्त होती है। योग सिद्ध होने के लक्षण को बताते हुए कहा गया है कि शरीर की स्थूलता कम होना, निरोग होना, विषयों में आसक्ति न होना, शरीर में कांति, तेजस्विता, स्वर की मधुरता, शुभ गंध का होना, मल मूत्र अल्प होना, ये सब योग की पहली सिद्धि है। जिस प्रकार मिट्टी से मलिन हुआ रत्न या आभूषण शोधित होकर प्रकाशमय होकर चमकने लगता है, उसी प्रकार देहधारी जीव आत्म तत्व का साक्षात्कार करके शोक आदि से मुक्त होता और अद्वितीय तथा कृत हो जाता है। जब योग साधना से युक्त साधक दीपक के सदृश आत्म तत्व के द्वारा ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार करता है, तब वह अजन्मा, निश्चल, संपूर्ण तत्वों से पवित्र उस परमात्मा को जानकर संपूर्ण विकार रूप बंधनों से मुक्ति पा लेता है। एषोह देवः प्रतिशोनु सर्वः पूर्वोह जातः सौगर्भे अंतः। वही वह परमात्मा संपूर्ण दिशाओं, अवान्तर दिशाओं में संव्याप्त है। वही सर्वप्रथम हिरण्यगर्भ रूप में प्रकट हुआ था। वही संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड में अंतः स्थित है। वही इस जगत रूप में उत्पन्न हुआ है और भविष्य में भी उत्पन्न होने वाला है। वही संपूर्ण जीवों में स्थित है और संपूर्ण पक्षों वाला है। जो परमात्मा अग्नि में है, जो परमात्मा जल में है, जो समस्त लोकों में संव्याप्त है, जो औषधियों में तथा वनस्पतियों में है, उस परमात्मा के लिए नमस्कार है।